विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में आपका स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित्र के पद का अर्थ बता रहे हैं। हमने इससे के पहले की कक्षाओं में आपको सुदामा चरित्र के पदों के अर्थ समझाए हैं। मैंने आपको यह भी बताया है कि सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का उल्लेखनीय और चर्चित खंडकाव्य है। इसमें उन्होंने सुदामा और कृष्ण की मित्रता का मनोहारी मार्मिक वर्णन किया है। इसमें जहाँ एक ओर सुदामा की भक्ति भावना, कृष्ण के प्रति प्रेम और उनके चरणों में समर्पण भाव का वर्णन है, तो वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण की करुणाशीलता, दीनबंधुत्व, कृपा के सागर और अनाथों के नाथ, गरीबों पर सहायता करने वाले रूप का वर्णन किया गया है। अपनी पत्नी सुबुद्धि के कहने से सुदामा द्वारिकाधीश परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण जो उनके मित्र हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और जब वहाँ से मिलकर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी सारी दरिद्रता गरीबी दूर हो गई है। जो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी उसकी जगह पर सुंदर भवन बन गया है। पूरा नगर, पूरा गांव समृद्ध हो गया है। चारों तरफ प्रसन्नता और समृद्धि का वातावरण है। नरोत्तम दास लिखते हैं, बाजी साला गज साला दीने गज राज खरे, ब्रजराज महाराज राजन समान के, बानक विविध बने मंदिर कनक सोए, मनि जरे मन मोहे सब देवतान की, हीरा लाल ललित झरोकन में झलकत, झिम झिम झूमक झूले हैं मुक्तान की। भगवान कृष्ण ने सुदामा को इतना संपन्न बना दिया है कि बाजशाला गजशाला, उनकी यशशाला में एक से एक सुंदर घोड़े हैं और गजशाला में एक से एक सुंदर हाथी है। गजराज बड़े बड़े श्रेष्ठ हाथी उनके द्वार पर खड़े रहते हैं, उनके द्वार पर खड़े हुए हैं। ब्रज महाराज राजन समान के, वो अब अन्य महाराजाओं की तरह और ब्रजराज की तरह आज समृद्धशाली बन गए हैं। अर्थात उनकी शान और शौकत राजा महाराजाओं की तरह है। कृष्ण ने उनको एक राजा के रूप में बना दिया है। बानक विविध बने मंदिर कनक सोहे, बानक विविध अनेक प्रकार के विचित्र रंग बिरंगे सोने के भवन बने हुए हैं, सोने के सबके घर बने हुए हैं, और उन घरों में मणियां जड़ी हुई हैं, और वो इतने आकर्षक लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि उनको देखकर स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के मन भी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अर्थात उनके मन उन भवनों को देखकर आकर्षित होते हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसे भवन हमारे पास भी होने चाहिए थे। हीरा लाल ललित झरोखन में झलकत, झरोखा, झरोखा कहते हैं गवाक्ष, खिड़कियां, खिड़कियों में जो है लाल लाल ललित सुंदर हीरे और जवाहरात शोभायमान हो रहे हैं। अर्थात ये गवाक्षों में, खिड़कियों में हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। झिमझिम झूमक झूले मुक्तान के, और उनके ऊपर मुक्ताओं की झूलर क्या हो रही है, झूल रही है। अर्थात खिड़कियों में, दरवाजों में
हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और उनमें झालर जो लगी है उनमें मोती लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं जो कि निरंतर झूलते रहते हैं। अर्थात सुदामा का घर और सुदामा के गांव के सभी भवन समृद्धशाली हो गए हैं, बहुत अधिक समृद्ध हो गए हैं। जानी नाही विपत सुदामा जी की कहाँ गई, उनको देखकर ये पता नहीं लगता कि सुदामा की विपत्ति, सुदामा की जो गरीबी थी कहाँ चली गई, क्योंकि विद्यार्थियों ये वही सुदामा है जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह लोगों से भिक्षा मांगकर पेट भरते थे और कई बार ये होता था कि भिक्षा में इतना पर्याप्त अन्न नहीं मिलता था कि पति पत्नी दोनों का पेट भर जाए, कई बार आधे पेट रह जाते थे। इसीलिए तो उनकी पत्नी को जब पता लगता है कि परब्रह्म द्वारिकाधीश हमारे जो पतिदेव हैं उनके मित्र हैं, तो उन्हें प्रेरित करती है कि जाओ जाओ, और सुबुद्धि के कहने से सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने का मानस बना लेते हैं और उनके पास जब पहुंच जाते हैं और पहुंच के जब वापस आते हैं तो उनकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो कहते हैं जानी नहीं जब विपत सुदामा जी की कहाँ गई, ये पता ही नहीं लगा सुदामा जी की विपत्ति कहाँ चली गई। देखिए विधान जदुपत जू के लान का, जदपत यदुवंशी यदुओं के स्वामी श्री कृष्ण के दान का ये तरीका कोई नहीं जानता। वो कितने दयालु हैं, कितने दाता हैं, अपने भक्तों के ऊपर कैसी कृपा करते हैं, उनके देने की प्रवृत्ति को कोई नहीं जानता। एक क्षण में इतना दे दिया सुदामा को, इतना दे दिया कि सुदामा की सारी गरीबी दूर हो गई और सुदामा राजा महाराजाओं जैसा जीवन यापन करने लगा है। आगे देखिए, कब कहूं सपने सुवर्ण के महल होते, पौरी मणि मंडप कलश कब धरते, रतन जटित वर सिंहासन बैठे वे को, खरे हैं ख्वास मुंह पे चोर कब डरते। देखी राज सामान्य जब भामा सुदामा कहे, कभी भंडार मेरे रतन न भरते, जो पे पतिव्रता तू न देती उपदेश तो पे, ऐती कृपा मुंह पे द्वारिकेश कब करते। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि कहूं सपने सुवर्ण के महल होते, अरे मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा सोने का महल होगा। अर्थात कहूं सपने सुवर्ण, सुवर्ण कहते हैं सोने के महल, अरे स्वप्न में भी कहीं ये संभव था अगर कृष्ण कृपा न करते, अगर तुम मुझसे क्या बार बार नहीं कहती तुम कृष्ण के पास चले जाओ, तो क्या संभव था कि अपने पास कभी सोने के महल होते। पौरी मणि मंडप, और दरवाजों पर मणियां हीरे जवाहरात लगे होते, कलश कब धरते, दरवाजे पर मणियों से जटित सोने के कलश कहाँ रखे होते। अर्थात अपने भाग्य में कहाँ था, ये तो सब कृष्ण की कृपा से हुआ और उसका कारण तू थी, तूने मुझे जाने के लिए प्रेरित किया और मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। रतन जटित पर सिंहासन बैठे हुए को, और भगवान की कृपा से रतन जटित हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सिंहासन मुझे जो है बैठने के लिए क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, मिला है। खरे हैं खबास मुंह पे चोर कब डरते, और मेरे लिए चवर डुलाने के लिए खबास खास लोग क्या हैं, खड़े हुए हैं। अर्थात मेरे ऊपर चवर चलाने के लिए, डुलने के लिए मैं सिंहासन में बैठा हूं और उस पर चवर डुलाने के लिए बड़े बड़े लोग मेरी सेवा में क्या है, उपस्थित हैं। देखी राजसामा ने जब बामा सुदामा कहे, देखी राजसामा, ऐसा राजसामा राजवैभव देख करके निज बामा, निज कहते हैं अपनी, बामा कहते हैं पत्नी से, सुदामा कहने लगे अपना इस तरीके से धन धान्य और भौतिक संपन्नता देख करके सुदामा अपनी पत्नी से कहने लगे, कब ये भंडार मेरे रत्न भरते, अरे भंडारों से, ये मेरे भंडार रत्न से कहाँ भरे होते, अर्थात मेरे घर में इतनी समृद्धि कहाँ होती। जो पे पतिव्रता तू न देती उपदेश, है पतिव्रता तू मुझे उपदेश नहीं देती, अगर तू मुझसे नहीं कहती कि तुम कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, अगर तू मुझे ऐसा उपदेश नहीं देती तो मेरे भंडार जो रत्न हीरे जवाहरात धन धान्य से भरे हुए हैं, वे कहाँ होते, अर्थात कहीं पर भी नहीं होते, मेरे पास कुछ भी नहीं होती। ऐती कृपा मुँह पे द्वारिकेश कब करते, अगर तू मुझसे बार बार नहीं कहती, तू मुझसे कहती नहीं मैं जाता नहीं, और मैं जाता नहीं तो द्वारिकेश भगवान श्री कृष्ण
मेरे ऊपर ऐसी कृपा नहीं करते जैसी उन्होंने की है। अर्थात कहना ये चाहते हैं भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर जो एक कृपा की है और जिसके कारण मैं धन धान्य संपन्न हो गया हूं, मैं सोने के भवन में रह रहा हूं, मेरा पूरा नगर भव्य भवनों से अलंकृत हो रहा है, मेरे भंडारों में रत्न हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, खिड़कियों में मोतियों की झालरें लग रही हैं, उन पे हीरे जवाहरात मणिमाणिक्य झूल रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। तो हे मेरी पत्नी, हे पतिव्रता, अगर तुम मुझे उपदेश नहीं देती, अगर तुम मुझसे बार बार ये नहीं कहती कि सुदामा तुम कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, तो शायद मैं जाता नहीं, और मैं अगर जाता नहीं तो कृष्ण मेरे ऊपर ऐसी कृपा नहीं करते जैसी उन्होंने की है। मुझे उन्होंने राजा बना दिया है, मैं आज सिंहासन पर बैठता हूँ और बड़े खास लोग मेरे सामने विजन लिए हुए, पंखा लिए हुए, चमल लिए हुए खड़े रहते हैं, डुलाते रहते हैं। मैं पूरी ऐसो आराम की जिंदगी को मैं क्या व्यतीत कर रहा हूँ। ये सब भगवान की कृपा से हुई, और भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा मुझे तेरे कारण मिली, क्योंकि तूने ही मुझे वहां जाने के लिए बार बार प्रेरित किया। तो विद्यार्थियों, नरोत्तम दास सुदामा के माध्यम से कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास व्यक्त करता है, भगवान के चरणों की सेवा करता है, उसे अपने आराध्य देव पर, अपने इष्ट देव पर विश्वास है और उनकी शरण में वो सब कुछ अपने को अपना समर्पित कर देता है, तो निश्चित रूप से भगवान उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी, उसके कष्टों को दूर कर उसे सुख और सौंदर्यपूर्ण जीवन जीने का अधिकारी बना देते हैं, जैसा कि सुदामा को प्राप्त हुआ। भाषा सह सरल सुबोध संप्रेषणीय है और सुदामा के वैभव का वर्णन किया गया है। कल हम आपको पुनः एक नए छंद की व्याख्या बताएंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।